आज आपको लेकर चलते हैं अजमेर और नागौर जिले की ठीक सीमा पर बसा करकेड़ी गांव के ऐतिहासिक सफर पर। इस गांव के दो नाम और भी हुआ करते थे। पहला दीक्षितपुरी, जो यहाँ के महाराजा दीक्षित जी के सम्मान में रखा गया था। आज भी गांव के पुराने मकानों पर उकेरा गया दीक्षितपुरी नाम उस दौर की गवाही देता है। और दूसरा बरखेड़ी। बरखेड़ी को मतलब 12 खेड़ा लगता। 12 बड़े खेड़े यानी बस्तियां थी, जो कुल 52,000 बीघा की विशाल जमीन में फैले होने के कारण इस गांव को एक बावनी भी कहा जाता है। अब आप देख रहे हैं करकेड़ी का किला, जो राठौड़ वंश की किशनगढ़ रियासत के अंदर में आता था। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी के पूर्व का माना जाता है। लेकिन इस किले का महत्व तब बढ़ा जब किशनगढ़ रियासत का बंटवारा हुआ। समय के साथ किले को नुकसान पहुंचा, लेकिन महाराजा यज्ञ नारायण सिंह ने अकाल के समय में इसका पुनर्निर्माण कराया। कहा जाता है इसी किले से दागे गए तोप के गोलों ने कभी पड़ोसी गांव मंडोवरी के किले को ध्वस्त कर दिया था। आज इस किले की स्थिति जर्जर होने का कारण गांव वाले कहते हैं कि किले के नीचे ही अष्ट गोपाल जी का मंदिर है। महाराजा और महारानी द्वारा नित्य दर्शन किया जाता था और इस मंदिर में सुरंग भी है जो सीधे किले में जाती है। फिर महाराजा ने सोचा रोज नीचे जाने के बजाय ऊपर ही भव्य मंदिर बना ले, तो फिर मूर्ति को ऊपर ले आए। अब इस मूर्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के कारण राज परिवार के लोगों का स्वास्थ्य खराब होने लगा। फिर महाराज ने पूछताछ की। इसके बाद में मूर्ति को वापस उसे स्थान पर स्थापित किया गया। मंदिर के द्वार के पास ही में एक शिलालेख लिखा हुआ है, जो महाराज दीक्षित जी के द्वारा लिखी गई चेतावनियों को दर्शाता है कि अष्ट गोपाल जी का किस प्रकार से नियम रखना है। और वर्तमान समय में भी इस मंदिर पर नित्य पूजा पाठ की जाती है। अब इस किले का प्राचीन सौंदर्य देखते हैं। किले के प्रवेश द्वार पर ही वो सुरंग है जो कभी सीधा किशनगढ़ तक जाती थी। आप जैसे ही मुख्य दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं, इतिहास जीवंत हो उठता है। यहाँ बारिश के पानी को सहेजने के लिए गहरा टैंक है, तो पास ही कड़ी सुरक्षा वाला खजाना कक्ष भी। तो यहाँ का खूबसूरत शीश महल, महारानी का छोटा स्विमिंग पूल और जनाना महल अद्भुत है। गर्मी से बचने के लिए यहाँ छतों पर बड़े कपड़े के पंखे लगाने के इंतजाम आज भी देखे जा सकते हैं। यहाँ एक ऐसा झरना है जहाँ बारिश के पानी से नीचे से ऊपर बहने का भ्रम पैदा होता था। किले के सबसे ऊंचे भाग पर माता जी का प्राचीन मंदिर है। इसका प्रवेश द्वार जानबूझकर छोटा बनाया गया है ताकि कोई भी हो उन्हें शीश झुकाकर ही माँ के दरबार में प्रवेश मिले। करकेड़ी का किला आज भले ही जर्जर हो, लेकिन इसके शिलालेख आज भी इसके स्वर्णिम इतिहास की गवाही दे रहे हैं। तो अब चलते हैं सलेमाबाद रोड पर स्थित ये भव्य सफेद छतरियां। करीब 100 साल पुरानी इन छतरियों का निर्माण महाराजा यज्ञ नारायण सिंह ने अपने पिता महाराजा जवान सिंह और माता जी की स्मृति में करवाया था। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से लाए गए बेहतरीन मार्बल और इसकी अद्भुत बनावट के कारण इसे मिनी ताजमहल भी कहते हैं। ये ऐतिहासिक छतरियां उस दौर की कला, विज्ञान और प्रकृति प्रेम का जीवंत उदाहरण है। देखिए इसकी अद्भुत बनावट, चारों ओर फैले हरे भरे बगीचे, बीच में चमकती छतरियां और उससे जुड़ी ये प्राचीन जल व्यवस्था। आज से सैकड़ों साल पहले बिना आधुनिक मोटर के ही हमारे पूर्वजों ने ऊंचाई और ढलान के सिद्धांत से ये पानी पतली नहरों के माध्यम से धीरे धीरे पूरे बगीचे में बहता था। और अभी ये एक धार्मिक स्थल बना हुआ है, क्योंकि कहा जाता है कि जवान सिंह जी बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। अगर इन छतरियां के हम फेरी खाएं और यहाँ शीश झुकाएं, हर तरह के समझ लो बुखार उकार है तो डॉक्टरों सोल्यूशन तो नहीं हुआ तो फेरी फर्क पड़ जाएगा। और इसके पीछे गोपाल सागर नाम से एक तालाब बना हुआ था, जो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाता था। अब चलते हैं परबतसर मार्ग की ओर स्थित बारादरी स्थान पर, जहाँ कभी एक विशाल तालाब के किनारे बनी शाही विश्राम स्थली थी। तो तालाब कताग एरिया में फैल और तालाब उन्हें बेरुगाटी उन्हें परबतसर रोड दूर में उन्हें ज्यादा कहा जाता है कि यहाँ करकेड़ी के राजा तालाब में उड़ते पक्षियों का शिकार के लिए आया करते थे। यहाँ झूले, बैठने के स्थान और शाही आराम की पूरी व्यवस्था थी। लेकिन समय के साथ ये स्थान वीरान हो गया। क्या आप जानते हैं आज शांत दिखने वाला करकेड़ी गांव कभी हल्दी और जीरे की एक बहुत बड़ी मंडी हुआ करता था। बंजारा की बस्ती ज्यादा ही, मोमडन बंजारा ज्यादा है और हल्दी और जीरा की आसपास के एरिया में सब बड़ी मंडी है। प्राचीन काल में यहाँ बंजारों का दबदबा था और पुरानी हवेलियों की ये कतारें कभी व्यापारिक गहमा गहमी से गुलजार रहती थी। जब बंजारा यहाँ रह रहे थे तो उन्हें अचानक इस करकेड़ी से मूव होना पड़ा। पूर्वजों द्वारा बताया जाता है कि वो यहाँ से तलाक देके गए, करकेड़ी का पानी आज भी नहीं पीते हैं। इसके पीछे का जो कारण है वो यहाँ एक बंजारों की बावड़ी है, आज भी है। उसमें पानी को लेके ननद भौजाई के बीच में झगड़ा हुआ। ननद ने भौजाई को बोला कि तुम्हें पानी पीना है तो अपने आदमी को कह के नया कुआं खुदवाओगे। उन्होंने नया कुआं
खुदवाया तो उसमें खारा पानी निकला, और खारा पानी निकलने से बंजारों के उस टाइप व्यापार जो होते थे, लौंग, मिश्री, हल्दी, इस टाइप के वो व्यापार करते थे। उनके पास मिश्री पड़ी थी, तो उन्होंने कहा क्यों ना अपन इस पानी को मिश्री डाल के मीठा कर दे। मिश्री डाली उन्होंने उसमें, तो वो पानी में कीड़े पड़ गए। कीड़े पड़ने की वजह से उस दिन से लेके आज तक बंजारा, जो लक्की बंजारा जो समाज है, वो आज इस करकेड़ी गाँव का पानी नहीं पीते हैं। वो करकेड़ी को एज इट इज जैसी स्थिति में था, उनकी हवेलियां, जो पुश्तैनी, जो भी मकान है, जमीन है, सब ऐसे कैसे छोड़ गए और इस करकेड़ी को तलाक देके चले गए। बंजारों के जाने के बाद उनके खाली पड़े घरों और भव्य हवेलियों को समय के साथ गांव वालों ने नए रूप में अपनाया। आज जहां आप पटवारी भवन और स्कूल देखते हैं, वे कभी बंजारों की आलीशान हवेलियां थीं। वहीं वर्तमान बैंक की जगह कभी प्राचीन पुलिस चौकी हुआ करती थी, और उस समय में जयपुर से जोधपुर जाने वाला मुख्य राजमार्ग यहीं से गुजरता था। आज जहां करकेड़ी का मुख्य चौराहा है, वहां कभी रियासतकालीन चेक पोस्ट हुआ करता था। ऊंटों और गाड़ियों पर लदे माल की सख्त चेकिंग के बाद ही उन्हें जोधपुर रियासत की सीमा यानी नागौर बॉर्डर में प्रवेश मिलता था। करकेड़ी की गलियां और ये खंडहर आज भी उस दौर की संपन्नता और ऐतिहासिक व्यापारिक रिश्तों की गवाही दे रहे हैं। रियासत और रजवाड़ों के इतिहास से निकलकर आइए अब चलते हैं करकेड़ी गांव की इन पुरानी गलियों में स्थित प्राचीन मंदिरों की ओर। शुरुआत करते हैं बोहरा बास के पाबूजी महाराज के मंदिर से। वो मंदिर लगभग 300 साल पुराना। पाबूजी महाराज की आ मूर्ति पूर्वजा कह रही है कि भाई मूर्ति इतनी जमीन में उतपुत जोड़ी। अब तो बड़ो पाबूजी को मेलो भरे के बादला की पूनम को और 14 को लगभग 5,000-7,000 आदमी मेला में इकट्ठा हुए। नागौर जिला का अड़ोस पड़ोस का लगभग 10 गांव, करकेड़ी, बावनी, सबका ढोल हटाना, 2 दिन तक ढोल बाजा बाजना, फिर ढोल बाजा ने इनाम पानी देनो, हजारों दुकान आनी, और बोलो 3 दिन धूमधाम से जी कमाने। तीसरे दिन एकम को मेलो विशेष औरतों को रहनो, जीव चूड़ी, बंगली, लेना देना, सब आइटम सबसे ज्यादा बिकना। और बाबूजी महाराज की बहुत ही महिमा है। और इसके साथ ही दर्शन कीजिए रामदेव जी के मंदिर के। और रामदेव जी महाराज मंदिर है, 500-600 साल पुरानो है। पूरा गांव इन साल में 2-3 बार धोखबा बैठे। इनके अलावा भी गांव के कण कण में कई ऐसे मंदिर हैं जो आज भी इस गांव को एक पवित्र ऊर्जा से बांधे हुए हैं। राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। राम राम सिया राम नाम ही बस एक विधि भव सागर तारे। राम राम सिया राम नाम ही बस एक विधि भव सागर तारे। जिनको पूजत कृष्ण बिहारी, जिनको पूजत कृष्ण बिहारी। शिव के प्रिय जो राम हितकारी। राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। करकेड़ी गांव के इस ऐतिहासिक सफर का ये वीडियो अब यहीं खत्म होता है। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपका एक प्यारा सा संदेश जरूर छोड़ें।